हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कुमलियम की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइज़, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छे और बेस्ट वाली मोटिवेशनल टॉपिक लाई हूँ। आप लोग हमारे वीडियोज़ में बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह से आप सबों को मोटिवेशनल टॉपिक और मोटिवेशनल बातें लाते रहूं और आप सभी को मोटिवेट करते रहूं। तो आप लोग बस बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए। आप लोग को मैं टॉपिक के पे ले जाने से पहले यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लगता है वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। यूँ ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आइए, मैं आज जो आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बना के फिर अदर कुछ करना होता है। तो ये जो बातें हैं जो जिस पे मैं बातें करने के लिए आई हूँ वो है सीख। सीख हर इंसान को ज़रूरी होता है और हर चीज़ में सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप उस चीज़ से अनजान हो, आप उस चीज़ से बेगान हो, बेजान हो। बिल्कुल जो समझिए वो हो, वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सुनने की बराबर होती है। और जिस चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज है, सीख है, वो चीज़ आपके लिए थोड़ा बहुत भी ज्ञानदायक होता है। अगर सीख नहीं है तो आप शून्य है। इसलिए मैं इसी टॉपिक पे आज आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ। आप लोग बस बने रहिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। क्यों यूं ही मैं आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो लाते रहूं और आप सभी के बीच में शेयर करते रहूं। किसी भी काम को करने के लिए गाइस इंसान के पास मेहनत, ईमानदारी, सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और धैर्यता रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ईमानदार व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपके अंदर एक धैर्यता रहना पड़ेगा। सफल होने के लिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लगन से करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि हाँ, हमें इस चीज़ को करना है और जैसे भी होगा हम इस चीज़ को करेंगे। तभी आप उस चीज़ से सीख पाइएगा और उस चीज़ से रूबरू हो पाइएगा। जब तक आप अपने अंदर लगन और मेहनत नहीं लाइएगा तब तक इम्पॉसिबल है कि आप उस चीज़ को सीख पाइएगा या कुछ भी कर पाइएगा। जब आप इस चीज़ को सीख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पे भी प्रभावित पड़ेगा। जिस टॉपिक के बारे में आप जिस भी लाइन में आप जाइएगा, जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, सीख हमारे लिए कितना ज़रूरी था। हर चीज़ के लिए सीख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीख लेते रहना चाहिए। हर इंसान को हर चीज़ से सीखना कभी भी गुनाह नहीं होता है। और मैं ये भी बता दूं कि कभी भी सीखने के लिए कभी भी इंसान को अपने आप में शर्मिंदगी नहीं लाना चाहिए, ना तो शर्मिंदगी फील करना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, तो ये मत कभी सोचिएगा कि पता नहीं मेरे को तो नहीं आ रहा है ये चीज़। हमारे सामने वाले को अगर इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा तो हम ही क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं ना कहीं हमें मूर्ख समझ लेंगे, कहीं ना कहीं हमें छोटे लोग समझेंगे या फिर कहीं ना कहीं हमें तुच्छ समझेंगे। तो मैं बता दूं, अगर आपने ये चीज़ मन में रख लिया है, ये चीज़ ठान लिया है, तो पक्का आप उस चीज़ पे नहीं सीख पाओगे, उस चीज़ का रूबरू नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, इस चीज़ से साइड रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए श्रम को त्याग दीजिएगा, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता है पैदाशी। मैं बहुत बार इस चीज़ को वीडियो में बोली हूँ, कोई भी पैदाशी साइंटिस्ट नहीं होता है गाइस। सभी इस पृथ्वी पे ही आके सीखा है। हाँ, भले ही किसी को टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी को कम लग रहा है, कोई पहले सीख गया है, कोई बाद में सीखेगा। लेकिन अगर जिज्ञासा है तो हर इंसान सीख लेता है। बट अपने अंदर एक जिज्ञासा जो है ना, जिज्ञासा जगाए रखिएगा। नहीं जिज्ञासा जगाए रखिएगा तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। जिज्ञासा है तभी पॉसिबल है, तभी आप सीख पाइएगा। सीखने की ललक होना चाहिए इंसान के अंदर, सीखने की एक शौक होना चाहिए इंसान के अंदर अंदर अगर आपके अंदर सीखने की ललक और शौक कायम है तो आप हर चीज़ को सीख पाइएगा, आप हर चीज़ से रूबरू हो जाइएगा। और सीखने की ललक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हाँ, सीखने के लिए शर्म तो त्यागना ही पड़ता है, तो शर्म आपको त्यागना ही पड़ेगा। हाँ, भले ही लोग हमें क्यों ना दो बात बोल दें कि इसको नहीं आता है, इससे पहले तो हम सीख चुके थे, हम तभी सीख चुके थे, अब इसका उम्र इतना हो चुका है फिर भी इसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो इस चीज़ से ना घबराएं, क्यों ना
थोड़ी सी उसके बातों को सुन के अगर उससे हमको ज्ञान लेना है तो थोड़ा सा उसके बातों को सुन के ही उससे ज्ञान ले लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि वो बोल दिया तो खुद को ताव में आके वहाँ से चले जाइएगा। जब तक आप उस बंदे से छोटा नहीं होइएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। भले आपका उम्र बड़ा हो, तजुर्बा बड़ा हो, सब चीज़ बड़ा हो, लेकिन जिससे आप सीखने के लिए गए हैं आपको वहाँ पे उससे छोटा होना पड़ेगा, तभी आप सीख पाइएगा। क्योंकि बड़ा रह के कोई ज्ञान नहीं हासिल कर सकता है, छोटा रह के ही कोई ज्ञान हासिल कर सकता है। आपको मालूम भी होगा हमारे लक्ष्मण जी जब रावण के पास गए थे ज्ञान लेने के लिए, तो उनको राम जी जब भेजे थे तो वो जाके सर के पास खड़े हुए तो रावण कुछ नहीं बोला, और फिर वो वापस आए। फिर लक्ष्मण जी को राम जी ने बोला तुम जाकर आखिर खड़ा कहाँ हुआ, तो उस लक्ष्मण जी ने बोले हम उसके सर के पास जाके खड़ा हुए, रावण ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो राम जी ने बोला था कि तुमको सीखना है, तुमको छोटा बनना पड़ेगा, इसलिए तुमको उसके चरणों के पास जाकर खड़ा होना है, तभी तुमको वो ज्ञान देगा, नहीं तो नहीं देगा। और हकीकत में लक्ष्मण जी जब उसके चरणों के पास जाकर खड़ा हुए तभी उसको ज्ञान मिले, उनको ज्ञान मिला और वो सीखे। तो सीखने के लिए कोई भी इंसान को छोटा होना पड़ता है, बड़ा रहने पे आप कुछ भी नहीं सीख पाइएगा। आपके अंदर तो यही ताव रहेगा कि आप बड़े हैं, आपको कैसे कोई डांटेगा, कोई किसी फटकारेगा, आपको कैसे कोई बताएगा। तो ये चीज़ रह गई अगर आपके माइंड में, तो आप बिल्कुल ही नहीं सीख पाइएगा। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको सफलता पाना है, अगर आपको कुछ सीखना है, तो आपको इस चीज़ को अपने अंदर लाना पड़ेगा और आप अपने आप को इस चीज़ से करवाना पड़ेगा कि हाँ हम चलिए छोटा है, 2 बात सुन के सह के सीख लेंगे। तो क्यों ना जहाँ भी हमें सीखना है, जिस भी चीज़ को सीखना है वहाँ पे अपने दिलो जान से, अपनी मेहनत से सीखिएगा। हमारी बातें आप लोग को बिल्कुल नॉर्मल लगता होगा, क्योंकि हम नॉर्मल तरीके से आप लोगों से जो बात करते हैं, सरल तरीके से जो आप लोग को बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि कहीं न कहीं आप लोग भी बिल्कुल सरल तरीके से सुने और समझे। लेकिन मैं हर पॉइंट को बताते हैं, हर बात को बताते हैं, बस इंसान का नज़रिया होना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग को एक फिर से उदाहरण देती हूँ। बहुत सारा पानी है, अगर उसमें आप 1 बूँद टपका दिए तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, चलो 1 बूँद गया। और अगर वही 1 बूँद एक पत्ते पे रख दीजिए और लाइट के पास ऐसे दिखाइएगा तो मोती की तरह चमकेगा। बस वही हाल है गाइज़। मैं आपको इतने सरल तरीके से अगर बताऊँगी तो आप लोगों को लगेगा बस यूँ ही बोलते जा रही हैं। और अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में समझ-बूझ के सेट कर लीजिएगा, तो वही चीज़ आपको ये लगेगा कि अरे भाई हाँ, दीदी ने तो अच्छा से बताया था। या छोटी बहन जो भी समझिएगा, उन्होंने तो इस टॉपिक पे कितने अच्छे से मेरे को बताई थी, लेकिन उनका ज्ञान मैं ही इस ढंग से ली। तो चलिए कोई बात नहीं, बस मैं यही बोलूँगी कि सीख कभी भी ये नहीं होता, सीख कभी उम्र का लिहाजा नहीं रखता, सीख कभी उम्र का सीमा नहीं देखता, सीख कभी ये नहीं देखता है, जैसे कि कंधे हमारे कभी ये नहीं देखते हैं कि आखिर बोझ किस चीज़ का लेना है। जब छोटा होता है लोग तो बैगों का बोझ लेता है, जब बड़ा होता है तो ज़िम्मेदारियाँ का बोझ ले लेता है। तो क्या कंधे हमारे देखते हैं कि अब हमें किस चीज़ का बोझ लेना है? नहीं। हमने जिस चीज़ का बोझ अपने कंधे पे डाल दिया वो उस चीज़ को थम लिया। तो वही चीज़ है गाइज़, आपको जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, जहाँ अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल ही सीख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि कभी-कभी छोटे बच्चे से भी बड़े-बड़े लोगों को सीखने का अवसर मिलता है। बड़े-बड़े लोगों को भी सीखने का एक-एक बात ऐसे बच्चे बोल देंगे, जब आप उसे सुनिएगा ना तो लगेगा कि शायद ये चीज़ हमें भी करना चाहिए। जो आज हमारे बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं इस चीज़ को सीख लेना चाहिए। और अगर टाइम है तो वही चीज़ हम बच्चे से भी सीख लिए तो कोई गुनाह नहीं है। और सीख अपने अंदर हासिल कर लीजिए। मैं बार-बार सीख-सीख बोल रही हूँ। कोई लोग कमेंट भी कर देंगे कि दीदी आप सीख-सीख कितना बोल रही हैं, तो भाई साहब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी के टाइम में क्या हो चुका है ना, हर चीज़ का कॉम्पिटिशन हो चुका है। आप 1 to 5 हो, इसके अंदर इतना सीख लो, इसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको सीखने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा कॉम्पिटिशन आ गया है, तो इस चीज़ को तोड़िए, इस चीज़ को छोड़िए और अपने अंदर इस सारी बातों को छोड़कर चलिए कोई बात नहीं, नहीं सीख पाए, थोड़ी लेट से सीखते हैं, बुद्धि कमज़ोर है, हम लोग थोड़ा डिले चल रहे हैं बुद्धि में। तो चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं करना है, आज ही करना है, बस लगे रहना है, चलते रहना है। मैंने अभी-अभी एक वीडियो डाला है, समय वाला, नदी वाला, आप लोग देखे होंगे। तो रुकना नहीं है गाइस, चलते रहना है, चलते रहेंगे तो ज़रूर मंजिल मिलेगा। मैं अभी जो मोटिवेशनल वीडियो डाली हूँ, वो आप लोग जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा।
तो चलिए कोई नहीं, जब भी हासिल है। क्या बच्चे जब आते हैं इस धरती पे तो उसे कुछ टाइम होता है सीखने का? क्या धीरे धीरे कभी हंसते हैं, कभी हाथ पैर मारते हैं, कभी आँख मुँह खोलते हैं, कभी रोते हैं, उनको कुछ बताया जाता है क्या? नहीं। उनको जैसे जैसे मौका मिल रहा है उस चीज़ को देख देख के, लोगों को देख के अभी के टाइम के बच्चे सीख रहे हैं। क्यों इतना कैसे सीख रहे हैं? उनको मौका मिल रहा है, वो सीख रहे हैं। तो सीखना चाहिए। जब एक बच्चे को धरती पे चलना होता है ना, तो वो ये नहीं देखते हैं कि हम 3 साल के हुए कि नहीं हुए। कोई 9 महीना में चल देता है, कोई 1 साल के बाद चलता है, कोई 12 महीने में चलता है। तो क्या हर बच्चे टाइम देख के चलते हैं? नहीं। जिनको भी जब लगा वो चल दिए। तो क्या जो 9 महीने में बच्चे चल गए और जो 1 साल के बाद चलने लगे, तो उनको जो 1 साल के बाद चल रहे हैं उनको चलने का अलाउ नहीं है? या फिर जो 1 साल के बाद चल रहे हैं तो 9 महीने वाले जो बच्चे चल रहे हैं उनको अभी अलाउ नहीं है कि आप 9 महीना से चलो, 1 साल के बाद चल लेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जैसा मौका लग रहा है वो कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ से ना घबराइएगा। मौका मिला है तो सीख लीजिएगा। अरे क्या हुआ ऐसा ये मत सोचिएगा कभी कि हमारा उम्र पार हो गया तो हम कुछ नहीं सीख। क्यों? अगर मैं अभी पढ़ना चाहूँगी तो क्या नहीं पढ़ पाऊँगी? कहीं पे कोई रोक टोक है क्या मैं पढ़ने से? क्या मेरे को पढ़ा नहीं जा सकता है क्या? मैं अभी अगर पूजा पाठ करने लगूँगी तो नहीं कर सकूँगी क्या? कहीं रोक टोक है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मत मन में कभी मत लाइएगा कि हाँ, एक दायरा होता है इंसान का, वो दायरे के अंदर रह के अगर सब चीज़ किया जाए तो सब चीज़ शोभा देता है। कहा जाता है ना कि हर चीज़ अपने दायरे के। खाना भी अगर आप पेट के मुताबिक खाइएगा तो ठीक है, अगर पेट से ज़्यादा खा लीजिएगा तो आपको भी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, वही कहानी हो जाता है भाई। तो चलिए कोई नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देना चाहूँगी, छोटा ही रखूँगी। हो सके तो आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट लाइव में मिलती हूँ। आप लोग बने रहिएगा और मौका जब भी मिलेगा तो सीखने का हमेशा सीखिएगा। ये नहीं है कि हर चीज़ में कोई रोक टोक है। बने रहिए और यूँ ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे भी कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाऊँ और भी प्यार लाऊँ। बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को ज़रूर ही कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। यूँ ही बाय बाय।